नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दैनिक जागरण के 75 साल पूरे होने पर ग्रुप ने न्यूज 18 इंडिया के साथ अपना हीरक जयंती जागरण फोरम कार्यक्रम के जरिए मनाया। 7-8 दिसंबर को चले 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वरिष्ठ पत्रकारों के सवालों पर अपनी बेबाक राय रखी। दैनिक जागरण के 75 साल पूरे होने पर ग्रुप ने हीरक जयंती मनाया। ग्रुप ने न्यूज 18 इंडिया के साथ दिल्ली में जागरण फोरम का आयोजन किया। 2 दिवसीय जागरण फोरम कार्यक्रम के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देश भर के वरिष्ठ संपादकों और पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर 2 टूक जवाब दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएगी। तेलंगाना और मिजोरम में भी हम हमारी स्थिति को और मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर बार चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल होते हैं और एग्जिट पोल के बाद मीडिया का आकलन होता है, वो हमारे पक्ष में नहीं होता है, परंतु परिणाम हमेशा हमारे पक्ष में होते हैं। जागरण फोरम में वरिष्ठ पत्रकारों ने अमित शाह से 2019 लोकसभा पर तीखे सवाल किए, जिस पर अमित शाह ने साफ कर दिया कि देश की जनता को तय करना है कि मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर। 2019 में देश की जनता ने ये तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेंगे या इस ओर से कोई व्यक्ति तय होगा तो वो बनेगा। मायावती जी बता रही थी कि बसपा नहीं चाहती कि देश में मजबूत सरकार हो, बसपा चाहती है कि देश में मजबूर सरकार हो। मैं 4 बार बोल चुका हूं कि श्री राहुल गांधी जी स्पष्ट करें कि देश में वो मजबूर सरकार चाहते हैं या मजबूत सरकार चाहते हैं, मगर वो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो सहमत है सुश्री मायावती जी से। और ये मजबूर और मजबूत 2 शब्दों के बीच में ही 19 का चुनाव होने वाला है। देश की विदेश नीति कैसी हो। जागरण फोरम में शाह से ये भी पूछा गया कि 2019 में बीजेपी विकास पर चुनाव लड़ेगी या राम मंदिर के मुद्दे पर, जिस पर शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता जताई। कांग्रेस को बहुत शौक है तो ये मुद्दा लेकर जाए जनता में, हम जवाब देंगे। और किसके समय में लटका है मुकदमा? आजादी के पहले का मुकदमा है, अब तक क्यों जजमेंट नहीं आया? कौन दोषी है इसके लिए? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वहां पर भव्य राम मंदिर इमीडिएटली, तुरंत और बिना किसी देरी से बनना चाहिए। न्यूज 18 इंडिया के सहयोग से जागरण फोरम कार्यक्रम का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। पहले दिन और दूसरे दिन जागरण फोरम के मंच पर कई केंद्रीय मंत्रियों समेत विपक्ष के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। साथ ही इस कार्यक्रम में फिल्म जगत, कला, साहित्य और खेल सहित अलग अलग क्षेत्रों के कई दिग्गजों ने अपनी राय रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कुशवाहा को लेकर हर दिन नए नए कयास लगाए जा रहे हैं, नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं, लेकिन कुशवाहा की पॉलिटिक्स फिलहाल कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। कुशवाहा तो कुशवाहा, एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों खेमे भी कुशवाहा को नहीं समझ पा रहे हैं। कुशवाहा का आखिरी रास्ता क्या होगा? बिहार के सियासत में कुशवाहा की पॉलिटिक्स बूझो तो जानो जैसी हो चुकी है। उनकी पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आता है। कभी एनडीए के खिलाफ रण का ऐलान करते हैं तो कभी नीतीश सरकार के खिलाफ उपवास नीति अपनाते हैं। हम लोगों का डिमांड है यहाँ बैठ करके कि बिहार की सरकार तुरंत जमीन दे ताकि केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुल जाए। कहीं ऐसा न हो कि पिछले कई दिनों से हॉट केक बने कुशवाहा एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए कड़वे साबित हो जाए। ऐसा लगता है कुशवाहा खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस किनारे लगेंगे। कुशवाहा का कंफ्यूजन इस बात से झलकता है कि कुशवाहा एनडीए के साथ है, लेकिन एनडीए के खिलाफ मुखर है।
अपने स्टैंड को लेकर क्लियर स्टेप कुशवाहा नहीं उठा पा रहे हैं। एक अल्टीमेटम फेल हो जाता है तो कुशवाहा दूसरी लकीर खींच देते हैं। कभी यूपीए की तो कभी एनडीए की बैठक में शामिल होने की खबरें आती हैं। मंत्री पद की मलाई मारने वाले कुशवाहा मोदी सरकार की खिंचाई करते हैं। कुशवाहा की कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स को देखकर दोनों खेमे भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि कुशवाहा का आखिरी रास्ता क्या है। गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं कि आप जिस गठबंधन में वहाँ विरोध करते हैं, अगर विरोध करना है तो गठबंधन से बाहर जाके विरोध करना चाहिए। ये हमारी आपत्ति है इस तरह से उनका, और जिस तरह से वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर लात मार के ऐसा लात मारना चाहिए कि वो सरकार में कभी न रहे, ऐसा लात मार के ऐसा लात मारना चाहिए कि वो सरकार में कभी न रहे, ऐसा लात मार के। जबकि 5 राज्यों के एग्जिट पोल में झटका खाती हुई दिखती बीजेपी फिलहाल जबान फूंक फूंक कर चला रही है और कुशवाहा के मुद्दे को मजबूती का कलेवर ओढ़ाकर मोड़ रही है। अब तो सिर्फ है होगा तो अब रण के मैदान में भी आप भारत प्रेम की भूमि है भैया, ऋषि मुनि की है। ये इसी देश के विषय में कहा गया है ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के बाद दरअसल बीजेपी बखूबी जान चुकी है कि 2019 के चक्रव्यूह को भेदना है तो एकता की मुट्ठी बांधनी होगी। इधर कुशवाहा भी भली भांति जानते हैं कि खेमा बदलने का फैसला कठिन है, लिहाजा वो खुद फैसले की मझधार में फंसे हुए हैं। सच ये भी है कि कुशवाहा फैसले में जितनी देर करेंगे डगर उतनी ही मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन में फैसले अक्सर हाँ गलत होते हैं। ये तो 16 आने सच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कर लेते हैं लालू चौपाल की, जिसे प्रदेश भर में लगाने की आरजेडी की तैयारी है। लालू ना सही, उनके संदेशों के जरिए पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे और गांव में चौपाल लगाकर विरोधियों पर हमला बोलेंगे। आयोजन का मकसद लालू के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना है। अब बिहार में लगेगा लालू चौपाल। लालू ना सही, संदेश बनेगा जरिया। सरकार के खिलाफ आरजेडी का नया मंत्र। बिहार में यदि बीजेपी जेडीयू की सरकार को चैलेंज करना है तो आरजेडी को हर हाल में लालू को आगे करना ही होगा, फिर चाहे लालू सलाखों के पीछे ही क्यों ना हो। आरजेडी अपनी इसी रणनीति के तहत लालू को भुनाने में लगी है। पार्टी गांव कस्बों में अब लालू चौपाल लगाएगी। बीजेपी के चाय पर चर्चा की तर्ज पर आरजेडी इसकी काट निकालने की तैयारी में है। लालू संदेश चौपाल के जरिए लालू के किए कार्यों के बखान के साथ ही नीतीश सरकार की नाकामियों और लालू परिवार के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश करना भी है। लालू प्रसाद यादव जी जब जेल जा रहे थे तो देशवासियों के नाम से उनका एक पत्र था। दूसरा आरोप पत्र है, पार्टी की तरफ तैयार किया गया था और हर पंचायत में हमारा चौपाल लगेगा, लालू संदेश चौपाल। आरजेडी ने लालू के बाद तेजस्वी को अपना नेता मान तो लिया है, लेकिन पार्टी को इस बात का डर सता रहा है कि केवल तेजस्वी के चेहरे और नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। शायद यही कारण है कि पार्टी लालू पर ही दांव लगाना चाहती है और उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी नेता वोटरों को रिझाने की तैयारी में है। समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को, जिसको लालू प्रसाद ने मछली पकड़ने वालों, घोंघा चुनने वालों, भेड़ चराने वालों और सब्जी उगाने वालों का कर संबोधित किया था, संपर्क साधा था, मैं समझता हूं कि उसी का एक दूसरा तरीका है जो हमारे साथी जाकर लोगों से मिले। आरजेडी के इस नए प्रयोग का चुनाव में कितना फायदा पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है बिहार की राजनीति में लालू के नाम को भुनाने की कोशिश जरूर की जाएगी। शायद पार्टी को अपने वोट बैंक पर भरोसा है और आगामी चुनाव में सरकार को घेरने का आत्मविश्वास भी। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। बिहार की नीतीश सरकार किसी समय में सुशासन के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब बिहार सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। सवाल न केवल विपक्ष उठा रहा है, बल्कि सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टी भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। रिपोर्ट देखिए।
बिहार में पुलिस मुख्यालय कानून व्यवस्था के बेहतर होने का लगातार दावा कर रहा है, लेकिन पुलिस मुख्यालय के आंकड़े अब भी भयावह है। सूबे में अब भी हर रोज 7 से अधिक लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 18 साल के आंकड़े पर गौर करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हालात कमोबेश आज भी वैसे ही हैं जो 18 साल पहले थे। हम आपको 18 साल के आंकड़े दिखा रहे हैं जो आपको प्रतिदिन हत्या के आंकड़े बताएंगे। साल 2001 9.92, साल 2002 9.96, साल 2003 10.01, साल 2004 10.58, साल 2005 9.38, साल 2006 8.84, साल 2007 8.12, साल 2008 8.30, साल 2009 8.64, साल 2010 9.21, साल 2011 8.76, साल 2012 9.77, साल 2013 9.43, साल 2014 9.32, साल 2015 8.71, साल 2016 7.07, साल 2017 7.06। यह आंकड़े राज्य पुलिस मुख्यालय के हैं। एडीजी मुख्यालय हत्या की वारदात पर क्या बोलते नजर आए, या आप भी सुनिए। एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, हमारी पुलिस के अंदर भी ये कहा जाता है कि हत्या की जो घटनाएं हैं उनकी रोकथाम जो है सबसे मुश्किल काम होता है, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि हत्याओं की रोकथाम हो ही नहीं सकती। एडीजी मुख्यालय के बयान से स्पष्ट है कि सूबे में हत्या जैसी वारदातों को लेकर पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को एहसास है। हालांकि बिहार पुलिस एसोसिएशन इस मामले में बड़ा आरोप पुलिस महकमे में बड़े पद पर बैठे अधिकारियों पर ही लगा रहे हैं। देखिए, थानेदार तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दिन भर रात भर पुलिसकर्मी आज के डेट में लगा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से सपोर्टिंग होनी चाहिए जिले की एसपी की, एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कई जिले में मैं इसका भाव देख रहा हूं कि अपने थाने के अधीनस्थ पुलिसकर्मी जो है थानेदार है, उनके और भी कई वहां पे एएसआई है, वहां के एसपी के जिले के हैं, उनकी जाके बीच में उनकी बातों को पुलिसिंग को समझने की जरूरत है और कैसे किस तरह कार्य करते हैं उसकी समीक्षा करने की जरूरत है। अहिंसा का संदेश देने वाले बुद्ध और महावीर की इस पावन धरती पर हत्या का ग्राफ कई सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। जरूरत है आरोप प्रत्यारोप से दूर हटकर ठोस रणनीति बनाने की, जिससे अपराध पर लगाम लग सके। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी से पहले राजस्थान के उदयपुर में प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुका है। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी 12 दिसंबर को मुंबई में होनी है। उससे पहले झीलों की नगरी उदयपुर में प्री वेडिंग सेरेमनी में देश विदेश की जानी मानी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस ग्रैंड सेरेमनी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। मुकेश अंबानी और पत्नी नीता अंबानी ने दिग्गजों के साथ अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन का भी स्वागत किया। अगर आपका एलपीजी सिलेंडर लीक हो रहा है तो अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि नन्हे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया है जो आपकी हर मुसीबतों को दूर कर देगा। देखते हैं धनबाद से ये रिपोर्ट। इस छोटे से उपकरण और इस नन्हे वैज्ञानिक को देखिए। इनके हाथों ने वो कमाल कर दिया है जो आपकी समस्याओं को चंद पलों में दूर कर देगा।
इन्होंने LPG लीकेज डिटेक्टर यंत्र बनाया है जो लीक होने के 3 सेकंड के अंदर रेगुलेटर को बंद कर देगा। इतना ही नहीं, बिजली के मेन स्विच को डाउन कर देगा और बिजली का कनेक्शन भी ऑफ हो जाएगा। साथ ही एंटी फायर मशीन को भी एक्टिव कर देगा। कमाल की बात यह है कि 3 सेकंड के अंदर ही ये रजिस्टर मोबाइल पर अलर्ट नोटिफिकेशन भी भेजेगा। साथ ही अग्निशमन विभाग को भी मैसेज भेज देगा। जब किचन में कुछ भी थोड़े भी LPG लीक होगा तो ये डिटेक्ट करके हमारे घर का MCB ऑफ कर देगा, गैस का रेगुलेटर ऑफ कर देगा ताकि लीकेज बंद हो जाए, और हमारे फ़ोन में एक अलर्ट मैसेज भेजेगा और एक फायर ऑफिस में ये नोटिफिकेशन 3-3 सेकंड के इंटरवल पे आती है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका रेगुलेटर ऑफ नहीं हुआ या फिर MCB डाउन नहीं हुआ तो वहाँ 3-3 सेकंड के इंटरवल जो नोटिफिकेशन आता है फायर ऑफिस से, मान लीजिए अगर 4 बार से ज़्यादा नोटिफिकेशन गया, नॉर्मल स्टेट में नहीं है, तो वहाँ से एक फायर टीम भी आ जाएंगे अलर्ट होने के लिए, कॉल करने का भी जरूरत नहीं होगा। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के तहत 3 से 4 दिसंबर को दिल्ली में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विशाल रंजन टॉप 10 में चुने गए। विशाल अब मई 2019 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन मैटियो में होने वाले मेक फेयर में अपनी प्रस्तुति देंगे। शिक्षकों का कहना है कि आविष्कार की गई डिवाइस की कीमत महज 400 से 500 रुपए है। विशाल रंजन की इस खोज पर स्कूल में खुशी का माहौल है। ये प्रोजेक्ट उन्हें खुद से चयन किया। मैंने कहा कि आप आसपास के प्रॉब्लम को खोजो पहले करके, जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम को हम लोग फेस करें, वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, उस पर कुछ हम लोग बनाते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि मेरे को कि LPG लीकेज पर हम लोग कुछ बनाते हैं, तो फिर मैंने उनको सहयोग किया, उनको कुछ बताया, आर्डिनो को कनेक्ट करके ऐसे सारा कोडिंग्स मैंने बताया। सभी बच्चों की तैयारी स्कूल में, इनके गाइड, इनके जो टीचर्स हैं, BK सिंह हैं, पात्रा जी हैं, इन सब ने मिलकर किया है, इनको गाइड किया है, और ये स्टेट लेवल पर पहले सिलेक्ट हुए, उसके बाद नेशनल लेवल पर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट दिखाया, उसके बाद तब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गए हैं। तो सारा श्रेय जो है स्कूल के टीचर और इन बच्चों को स्पेशली जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि आग रोकने की दिशा में इनकी बनाई गई तकनीक एक बड़ी काम की चीज साबित हो सकती है, और यही कारण है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने के बाद अब इन्हें मई 2019 में अमेरिका में अपनी प्रतिभा का वहां पे लोहा मनवाना है। यानी ये भारतीय काबिलियत का अब दुनिया को बताएंगे। इनकी कामयाबी से सिर्फ स्कूल ही नहीं, DAV स्कूल ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड को गौरव है, और सभी लोग आज इनकी कामयाबी पर खुश है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, धनबाद। इंडियन आर्मी को बुलंद हौसलों से लबरेज लेफ्टिनेंट रैंक के 165 कैडेट गया की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से भी मिले हैं। एकेडमी के 14वें पासिंग आउट परेड में कैडेट्स की खुशी और उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बैच में भूटान के भी 3 कैडेट पास आउट हुए हैं। भारतीय सेना के हौसले और ताकत को बढ़ाने के लिए 165 जवान और मिल गए हैं। लेफ्टिनेंट रैंक के इन 165 कैडेट्स 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किए गए हैं गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। ये इस एकेडमी की 14वीं पासिंग आउट सेरेमनी थी। 165 भारतीय कैडेट्स के साथ ही 3 भूटानी कैडेट्स भी पास आउट हो गए। सभी 165 भारतीय कैडेट्स में से 40 कैडेट्स उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि बिहार के 5 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। 14वें पासिंग आउट सेरेमनी में गोल्ड मेडलिस्ट कैडर बिहार से चुना गया। मेडल हासिल करने के बाद बक्सर के अंजनी कुमार मिश्र समेत सभी कैडेट्स ने खुशी जाहिर की। ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एंड गोल्ड मेडल जो मुझे मिला है, ये किसी भी कोर्स में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट को दिया जाता है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बेस्ट आउटस्टैंडिंग इन ऑल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। सो ऑफ कोर्स इसे पा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड इट्स एन ऑनर टू गेट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। मेरे पापा फौजी हैं, मेरे ग्रैंडफादर फौजी हैं, सारे फौजी हैं। फिर आप भी उसी रास्ते पे चल निकले हैं? हाँ, मेरी बहन भी फौजी है, तो हम सारे फौज में आ रखे हैं बस। आज हम 4 साल की ट्रेनिंग के बाद यहाँ से पास आउट होने आ रहे हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे लिए ये सफल बनाने के लिए। 14वें पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि भूटान के आर्मी चीफ बने। पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह में पास आउट कैडेट्स के अभिभावक भी शामिल हुए। मेरे भाई की कमिश्निंग सेरेमनी है, ये हमारे घर के लिए सबसे बड़ी बात है।
4 साल से वेट कर रहे थे इसी दिन का। सो दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे फॉर अस। हमारे परिवार में बहुत खुशी है। इंडियन आर्मी में हमारा पहला बच्चा जा रहा है, उसका नाम JBS जंग बहादुर सिंह टिंडसा है। पंजाब को बिलोंग करते हैं हम लोग। हर आदमी को एक तमन्ना सी होनी चाहिए। अब मैं खुद एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं 60 में भर्ती हुआ था और 88 में रिटायर हुआ। 88 में मैंने अपना लड़का करवाया और इस लड़के ने 30 साल के बाद अपना लड़का करवाया। गया में 2011 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA की स्थापना हुई थी। यहाँ साल में 2 बार पासिंग आउट परेड का आयोजन होता है। गया से अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18।